नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करेंगे दरिंदों के निशाने पर बेटियां, कहां है कानून। कार्रवाई करें और अन्यथा विद्यार्थी पर बड़े आंदोलन के लिए बात एड्रेस उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर मिशन शक्ति तक हर स्तर पर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत हैरान करने वाली और डराने वाली तस्वीरें पेश कर रही हैं। कहीं नीट की तैयारी कर रही छात्रा को अगवा कर दरिंदगी की हदें पार की जा रही हैं, तो कहीं नाबालिग से रेप के आरोपी को लेकर सड़कों पर बवाल हो रहा है, तो कहीं स्कूल कॉलेज में छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महोबा, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी से सामने आई घटनाओं ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या कानून का डर खत्म हो रहा है? और आखिर कब तक हैवानियत मासूमों के सपने को कुचलती रहेगी? पहली रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। पहली तस्वीर महोबा से, जहां नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ दरिंदगी की ऐसी कहानी सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली छात्रा महोबा में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 30 अप्रैल को कोचिंग से लौटते वक्त कार सवार आरोपी उसे अगवा कर ले गए। आरोप है कि छात्रा को प्रयागराज में बंधक बनाकर रखा गया, जहां उसके साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। पीड़िता का आरोप है कि उसे नशीले इंजेक्शन दिए गए, विरोध करने पर सिगरेट से दागा गया, चाकू से हमला किया गया और जान से मारने की धमकी देकर जबरन शादी का दबाव बनाया गया। करीब 16 दिन बाद पुलिस ने छात्रा को बरामद किया है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हमारे साथ बहुत गलत हुआ। कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था, जिसमें से 3, 4, 5 लोग गांव के थे, बाकी का हमें नाम पता मालूम नहीं। उन लोगों ने हम लाइब्रेरी से वापस आ रहे थे, तो उन लोगों ने हमें गाड़ी में रख लिया और हमारे साथ जोर जबरदस्ती की और वीडियो फोटो वगैरह निकाली। कहां ले गए? पता नहीं, अलग अलग जगह पे ले गए थे, जहाँ पे वो हमारे साथ गलत करते थे, मारते पीटते थे और नशे के इंजेक्शन देते थे। कई बार उन्होंने हमें सिगरेट से भी जलाया। दिनांक 1 मई 2026 को छतरपुर निवासी एक महिला ने कोतवाली नगर महोबा में अपनी 25 वर्षीय पुत्री के गुमशुदा होने की सूचना देते हुए कुछ नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से अपहृता की शीघ्र बरामदगी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया और टीमों के सार्थक प्रयास से दिनांक 16 मई को अपहृता की सकुशल बरामदगी करते हुए उनके परिजनों के सुपुर्द किया जा चुका है। दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ से है, जहां नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जमकर हंगामा हुआ। आरोपी गुलजार पर नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन मामले को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। थाने में हंगामा, आरोपी की दुकान पर तोड़फोड़, पथराव, यहां तक कि पुलिस जीप से आरोपी को उतारकर पीटने की कोशिश भी की गई। स्थिति इतनी बिगड़ी कि पुलिस को आरोपी को बचाकर वहां से निकलना पड़ा। मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है। तीसरी तस्वीर कौशाम्बी से है, जहां स्कूल परिसर में ही छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान पर सवाल उठ रहे हैं। सिराथू स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में एक प्रवक्ता पर छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार और दबाव बनाने के आरोप लगे। छात्राओं और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग उठाई। आरोप है कि छात्राओं पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर दबाव बनाया जाता था, साथ ही बाहरी लोगों को बुलाकर अभद्रता और छेड़छाड़ कराने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। छात्राओं का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने मामले की जांच की बात कही है। सर, हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। एक मैम है सरिता नूर, जो वो अपने देवर को बुलाती हैं और उनके वजह से 2-3 लड़के आते हैं स्कूल में, और जब हम घर जाते हैं तो हमारे पीछे पीछे आते हैं। सर गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और सर
बाउंड्री के उस पार से भी देखते हैं और गंदी गंदी गालियाँ दिया करते हैं हम, और नंबर मांगते हैं। स्कूल है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज करके, वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं पुष्पा कटारिया और वहाँ की उर्दू की प्रवक्ता हैं शाइस्ता नूर, वो दोनों मतलब वो स्कूल में मुसलमान लड़कों को मतलब एंट्री देती हैं किसी न किसी बहाने से, जो कि शाइस्ता नूर के ही रिलेटिव बताए जा रहे हैं। बजे मैं सीओ श्री सत्येंद्र तिवारी और एसएचओ त्रिलोकीनाथ के साथ विद्यालय में गया था और विद्यालय में जो है बच्चों से भी बात किया गया। जो है विद्यालय में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश जो है विद्यालय के कैंपस के अंदर जो है गेट से तो होता है, लेकिन विद्यालय की कक्षाओं तक जो है किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं पाएगा। वहाँ CCTV भी लगे हैं। जो सरकार दावे कर रही है कानून सख्त होने की बात कही जा रही है, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाएं बता रही हैं कि बेटियों की सुरक्षा अब भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या बेटियों का घर से निकलना आज भी जोखिम भरा है? और आखिर कैसे बेटियां बिना डर के अपने सपनों की उड़ान भर पाएंगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इस तरह की घटनाएं होंगी तो किस तरीके से बेटियां जो है अपने सपनों को पूरा करेंगी, उनके सपनों की उड़ान कंप्लीट कैसे होगी, ये बड़े सवाल हैं। और आज इन्हीं सवालों के हम जवाब तलाशेंगे कि आखिर कानून व्यवस्था इतनी सख्त होने के बावजूद भी बच्चियां जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं कर पा रही हैं, और उनके साथ जो हैवानियत है, छेड़छाड़ है, ऐसी घटनाएं उनके साथ लगातार क्यों हो रही हैं। हमारा समाज जो है वो इतना अवेयर क्यों नहीं हो रहा है, जागरूक क्यों नहीं हो रहा है, बच्चियों के प्रति इतना लोगों के अंदर इतनी जो है जो युवा हैं उनके अंदर इस तरीके के व्यवहार क्यों आ रहे हैं। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और इन्हीं सवालों के साथ हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। श्वेता दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, सुभाष द्विवेदी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही कुछ जनपदों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग पचौरी महोबा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिरुद्ध पांडे कौशाम्बी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, महफूज हसन प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए अपने संवाददाताओं का पहले रुख कर लेते हैं। अनुराग, महोबा में ये जो घटना सामने आई है, नीट की छात्रा जो महोबा में रहकर, छतरपुर की छात्रा बताई जा रही है, महोबा में रहकर ये नीट की तैयारी कर रही थी। इस दौरान इसके साथ जो घटना घटित हुई है, सब हैरान है इस घटना से। उस छात्रा की जो जवानी है वो कह रही थी कि हम लाइब्रेरी से जा रहे थे, इसी दौरान कार सवार लोगों ने उसको अगवा किया, अलग अलग जगह पर ले जाकर, कई लोग इसमें शामिल थे, अलग अलग जगह पर ले जाकर लगातार उसके साथ हैवानियत की जाती थी, सिगरेट से दागा जाता था। 16 दिन के बाद प्रयागराज से पुलिस ने बरामदगी की है। अनुराग, आप हमें सुन पा रहे हैं? ये हम आपको बता रहे हैं कि ये घटना 30 अप्रैल की है। छतरपुर जिले की रहने वाली नीट की तैयारी कर रही थी और वो महोबा में रह के नीट की तैयारी कर रही थी। और तैयारी करते समय वो जब कोचिंग से घर लौट रही थी तो रास्ते में कार सवार लोगों ने उसका अपहरण किया और उसको प्रयागराज ले गए। प्रयागराज ले जाने के बाद उसको नीट की छात्रा को प्रताड़ित किया गया, उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए, सिगरेट से जलाया गया। ये आरोप, बड़े बड़े आरोप ये छात्रा रो रो कर लगा रही है। और उसके बाद पुलिस ने 16 दिन बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अभी अनुराग, कुछ और आरोपी जैसा कि महिला वो छात्रा ने बताया कि जिन आरोपियों को बताया, पुलिस कह रही है अभी 3 से 4 अन्य आरोपी है जिनके नाम जो छात्रा ने बताए वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। अभी 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बाकी आरोपियों के लिए टीम बनाकर उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। हमारे साथ प्रतापगढ़ से महफूज हसन प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ठीक है, महफूज शायद अभी हमारे साथ नहीं है। अनिरुद्ध पांडे कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, कौशाम्बी से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। छात्र जो स्कूल में राजकीय इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल की सह पर छात्राओं के साथ जो कहीं ना कहीं अभद्रता के आरोप लगे हैं
और छात्राओं ने मीडिया के सामने भी आकर कहा है कि किस तरीके से उनके साथ जो छेड़छाड़ की जा रही लगातार, वो स्कूल में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। और इसमें जो स्कूल की, कॉलेज की प्रिंसिपल की सह पर उनके साथ ये छेड़छाड़ की घटनाएं की जा रही हैं। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है और हकीकत क्या है? जी, आपको बता दूं कि ये यूपी के कौशाम्बी जिले के सिराथू कस्बा का पूरा मामला है, जहां के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह गृह नगर है, पंचायत सिराथू है, जहां के राजकीय इंटर कॉलेज में एबीपी के छात्रों द्वारा जिला बेसिक डीओसओ कार्यालय में जाकर कल शिकायत के माध्यम से बताया कि वहां के प्रवक्ता, जो इंटर कॉलेज की प्रवक्ता है सहिष्ता बानो, उनके द्वारा कॉलेज में अज्ञात लोगों को बुलाकर लड़कियों के साथ छेड़खानी, उनका मोबाइल नंबर, रास्ते में पता छीटाकसी करना, और सहिष्ता बानो के ऊपर यह भी गंभीर आरोप लगाया गया कि उनको जबरन उर्दू का विषय पढ़ाने पर प्रेषित करते हैं और इस्लाम कबूल करने की बात, इस तरह की बात सामने आई है, जो शिकायत पत्र में छात्रों द्वारा किया गया है। जी, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई सामने आई है? एबीवीपी के लोगों ने हंगामा किया है और उन बच्चियां भी सामने आई हैं, वो भी कह रही हैं कि उनके साथ किस तरीके से ये ऐसे दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। और जो विद्यालय की जो शिक्षिका हैं साहिस्ता बानो, उनके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ लोगों को सह देकर ऐसा कराया जा रहा है। जी, छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज में सहिष्ता बानो द्वारा अपने रिश्तेदारों को अंदर बुलाना और उनके द्वारा लड़कियों और छात्राओं को, कॉलेज में जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनके साथ छेड़खानी करना, गाड़ी में जबरन बैठाने का प्रयास किया जाता है, उनका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, जिसको लेकर एबीपी के सह मंत्री अंतरा केसरवानी द्वारा कल शिकायत किया गया कि इसकी जांच कराकर कार्रवाई किया जाए और कॉलेज के सहिष्ता प्रवक्ता मैम जो हैं उनको हटाया जाए, प्रधानाचार्य जो वहां की हैं उनको हटाया जाए, जिससे सुचारू रूप से कॉलेज का पाठन पाठ किया जाए। वहीं पे जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि जांच कराई गई है, अब सीसीटीवी चेक कराए गए हैं, सीओ क्षेत्राधिकारी सिराथू के द्वारा जांच कराई गई, सीसी फुटेज में किसी के द्वारा आने जाने की बात नहीं कही है। और वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक का कहना है कि सीसी फुटेज चेक करा लिया गया है, 2 दिन विद्यालय खुला रहेगा। उसके बाद हमने एक डायरी वहां पे रजिस्टर रखवा दिया गया है कि एंट्री होगी तो केवल परिजन के लड़कियों की छात्राओं के माता पिता गार्जियन कोई भी जाएगा तो उनकी पता टाइमिंग लिखी जाएगी। अब ये तो कहने वाला है कि वही है, पल्ले झाड़ने वाले अधिकारियों के बयान है कि जांच करा ली गई। इससे संतुष्टि तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कल से कॉलेज बंद हो जाएगी तो कार्रवाई पूरी कर दी गई, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और कोई कार्रवाई कॉलेज की जो प्रवक्ता है सहिष्ता बानो के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो। 2 दिन बीत गए हुए हैं, केवल कोरम पूरा किया गया है। जी ठीक है, अनुरुद्ध आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ अन्य खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। श्वेता दुबे जी, ये 3 जनपदों से जो खबरें सामने आई, महोबा से आई है, 16 दिन तक छात्रा जो है वो अपहरण किया जाता है, उसके साथ लगातार हैवानियत की जाती है, सिगरेट से जलाया जाता है, नशे के इंजेक्शन देकर अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ हैवानियत की जाती है। 16 दिन बाद जब पुलिस उसको प्रयागराज से बरामद करती है तो वो अपनी दास्ता जो है वो बयां करती है। ऐसी घटना प्रतापगढ़ से सामने आई है, जहां पर अपहरण करके रेप का मामला सामने आया है। गुलजार नामक आरोपी जिसकी गिरफ्तारी भी की गई। और कौशाम्बी में जो घटना, हालांकि इसको धार्मिक एंगल से भी लोग देख रहे हैं, लेकिन चूंकि यहां भी छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बात है, महिला अपराध यहां जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस घटना को भी आज हम इस विषय में जोड़ते हुए लेकर आए हैं कि वहां भी छात्र और महिला के साथ अगर अन्याय हो रहा है। बताया जा रहा है कि राजकीय इंटर कॉलेज सिराथू में प्रिंसिपल की सह पर हिंदू बच्चियों के साथ साहिस्ता बानो जो वहां की शिक्षिका है उनके साथ उनके द्वारा, उनके सह पर तो अज्ञात लोगों के द्वारा आप छात्रों के साथ छेड़छाड़ और इस तरीके की घटनाएं कराई जा रही थी। विषय कुल मिलाकर यह है, हम धार्मिक एंगल पर नहीं जाएंगे, लेकिन विषय कुल मिलाकर यह है कि बच्चियां अपने आप को सेफ महसूस क्यों नहीं कर रही हैं। कानून जब इतना सख्त है, लगातार उन पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं ऐसे लोगों पर, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। श्वेता जी। जी, अत्यंत दुखद स्थिति है ये कि ऐसा हो रहा है। लेकिन आपके प्रश्न में ही बहुत सारे जवाब छुपे हुए हैं। आपने कहा मैं धार्मिक एंगल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन धार्मिक एंगल ही इन सभी घटनाओं का मूल
स्वरूप है, क्योंकि हमारी सरकार से पहले ये सब कार्य बहुत धीरे और गुप्त रूप से अच्छे से सुचारू रूप से चल रहे थे। जब से हमारी भाजपा की सरकार आई है और योगी जी ने कहा है कि अगर आप एक चौराहे पर किसी को छेड़ेंगे तो अगले चौराहे पर पुलिस खड़ी रहेगी आपको सही करने के लिए। तो ये अपराधियों में भय है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि भय और कानून के डर से अपराध समाप्त हो गया है तो वो अभी समाप्त नहीं हो पाया है, क्योंकि ये मन बड़े हुए अपराधी हैं और इनको पुराने उसमें इतनी शह मिलती रही है। जैसे अब मैं अगर स्पष्ट कहूंगी तो अभी विपक्ष के लोग इस बात को वो करेंगे कि इनको इतनी शह मिलती थी और इनको संरक्षण प्राप्त था, तो इन्होंने सोच रखा था कि ऐसा कभी समय ही नहीं आएगा कि हमारा भी खात्मा होगा या हमको भी सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये उसी कड़ी में है, लेकिन मैं इसमें कहीं भी इस चीज को नहीं नजरअंदाज करूंगी या कहूंगी कि हाँ, प्रशासन को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं 16 दिन तक एक छात्रा के संग इस तरह हैवानियत का व्यवहार होता रहा, इसमें कहीं ना कहीं कमी है, चूक है। और महिलाओं के प्रति जो एक समाज की सोच है अभी उसमें बदलाव नहीं आ रहा है। और मैं एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगी कि समाज में संवेदनशीलता समाप्त हो गई है। बगल के घर में कुछ हो रहा है तो हम ये सोचते हैं कि हमको क्या है, हम अपने को सुरक्षित रखें। पहले एक बेटी जो होती थी वो पूरे मोहल्ले की, अगर शहर है और अगर गांव है तो वो पूरे गांव की बेटी मानी जाती थी। लेकिन अब इस तरह की चीजें समाप्त हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब भी कारण है जो महिलाओं के लिए समाज को असुरक्षित बना रहे हैं। क्योंकि कानून पर्याप्त है, लेकिन कानून का जब तक इम्प्लीमेशन नहीं होगा तब तक कानून या कड़ाई होने का कोई भी फायदा नहीं रह जाता है। लेकिन श्वेता जी, एक चौराहे से अगर घटना घटित होती है, दूसरे चौराहे पर अगर ऐसे लोगों को सजा मिल जाती है तो फिर ये 16 दिन तक इस बच्ची के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आई। 16 दिन बाद पुलिस ने अभी भी हुई, फिर आगे की बात भी तो आप ही ने बताई कि पुलिस ने उसको पकड़ा और कार्रवाई हो रही है। तो भाई अब आगे की कार्रवाई होगी। ये पकड़ा तो हमारी ही पुलिस ने है ना, पहले तो ऐसा होता रहता था और अपराधी को सजा नहीं मिलती थी। और इसी क्रम में मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूंगी, ये छांगुर बाबा जैसे लोग पनपे हैं जिनकी कोठियां खड़ी हुई हैं, तो क्या वो ऐसे ही खड़ी हो गई थी? वहां पर लड़कियों की रेट लिस्ट थी कि किस हिसाब से कौन सी लड़की के संग कैसे आप करेंगे तो आपको कितना पैसा दिया जाएगा। ये सब चीजें समाज में जो इस तरह की चीजें व्याप्त है, ये इंटरकनेक्ट है, इनको आप अलग नहीं कर सकते। अपराधी आरोपी कोई हो, श्वेता जी, आरोपी कोई हो, मैं उसको धर्म की नजर से नहीं देखूंगा। आरोपी कोई हो, धर्म की नजर से नहीं देख रही हूँ, लेकिन उसके अंदर खौफ, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। नहीं, लेकिन उसके अंदर खौफ जो है अगर नहीं है, 16 दिन तक अगर वो आपराधिक कृत्यों को लगातार अंजाम दे रहा है तो निश्चित रूप से बड़े सवाल है कि ऐसे लोगों में डर क्यों नहीं हो रहा है। हमारे साथ महफूज हसन प्रतापगढ़ से जुड़े हैं, उनको भी उनसे भी वर्जन ले लेते हैं उनका, उसके बाद अपने अन्य मेहमानों के पास जाते हैं। महफूज, आप हमें सुन पा रहे हैं? महफूज, प्रतापगढ़ में जो अपहरण और रेप के मामले में क्या कुछ अहम अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें बालिका जो है 11 मई को नाबालिग लड़की बरामद की गई है। कितने दिन पहले इसका अपहरण किया गया, इसके साथ रेप हुआ, कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं, पूरे मामले की जानकारी दें। जी, आपको बता दें इस मामला ये 11 मई वाला है। इसमें जो है महिला को बहला फुसलाकर युवक ले जाता है और दिल्ली में रखता है। उसके बाद युवक उसको बेच भी देता है और बेचने के बाद वह वापस चला आता है। यहाँ मुकदमा लिखा प्रतापगढ़ पट्टी थाने में मुकदमा लिखा गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। कल की डेट में उसकी गिरफ्तारी होती है। जैसे ही पुलिस उसको न्यायालय ले जाने का प्रयास करती है, उसका मेडिकल कराने के लिए मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, वहीं पर काफी विवाद होता है। फिलहाल उसको जेल भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें 19 तारीख की रात को एक लड़की को कुछ युवकों ने बहला फुसलाकर उसके घर से उसको बुलाया और रात भर चलती हुई गाड़ी में उसके साथ बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद उसको रात में ही उसके घर ले जाकर फेंक आते हैं। अपहरण करके उसने मुकदमा लिखाया है बाकायदे कि अपहरण करके हमारे साथ जो है बलात्कार किया गया और मुझे मेरे घर से फेंक दिया गया। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और 24 घंटे के अंदर एक युवक को पकड़कर एक युवक के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। जंगल में युवक
युवक को पुलिस को युवक देख के भागने लगता है। जैसे ही युवक के पीछे पुलिस दौड़ती है तो युवक पुलिस के ऊपर फायर कर देता है, जिससे जवाबी कार्रवाई में युवक के दाहिने पैर में गोली लगती है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल उसको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। वहीं 12 घंटे की घटना और मुकदमा लिखे जाने के बाद 12 घंटे से 14 घंटे के बीच में तीनों आरोपियों को पुलिस पकड़कर न्यायालय अभिरक्षा में भेज दी है। फिलहाल पुलिस अपनी जगह पे कार्रवाई तो करती रहती है, लेकिन देखा जाए प्रतापगढ़ जनपद में दुष्कर्म जैसे पास्को एक्ट लगना, नाबालिग के साथ दुष्कर्म एक आम बात हो गई है। आए दिन 1-2 अपराधी पास्को एक्ट में जेल भेजे जा रहे हैं। उसके बाद महफूज, जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, 11 मई को नाबालिग को बरामद किया गया है, आरोपी गुलजार को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा है। क्या इसमें 2 अलग अलग धर्मों का मामला था? महिला जो थी अलग धर्म की थी? बता दें, महिला जो है सनातन धर्म से ताल्लुक रखती थी और गुलजार युवक मुस्लिम धर्म था, और ये एक तरह से जो है लव जिहाद इसको बताया जा रहा है। फिलहाल इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि बजरंग दल वाले यही कह रहे हैं लव जिहाद, लेकिन अभी तक प्रशासनिक पुष्टि ये नहीं हुई कि लव जिहाद है। लेकिन उस लड़की को ले जाकर के दिल्ली में भेजा जाता है, उसके साथ लड़की की सारी हैवानियत पार कर दी जाती है और लड़का भी फरार रहता है। कल जाके लड़के की गिरफ्तारी होती है और उसको पुलिस अभिरक्षा में भेजने के लिए जैसे मेडिकल परीक्षण के लिए जाया जाता है। गुस्साए युवक, जो कि युवती को 1 महीने से न्याय नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से गुस्साए युवकों ने, बजरंग दल के लोगों ने घेराव किया है पुलिस का। काफी पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्थिति को संभालते हुए युवक को जेल भेज दिया है। जी ठीक है महफूज, आप हमारे साथ बने रहिए। अन्य मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। सुभाष द्विवेदी जी, हम आपके पास आएंगे। सुभाष द्विवेदी जी, कानून का इकबाल बुलंद है, एक तरफ ये बातें कही जाती, दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें, उसमें लव जिहाद का भी एंगल आ जाता है। वर्गलाए उस किसी की बेटी चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, बेटी बेटी होती है, और उसके साथ अगर अपराध होता है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार होता है, तो कानून एक ही जैसी सजा देता है। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं सामने लगातार आ रही हैं, कानून अगर अपना काम ठीक से कर रहा है, फिर ये घटनाएं क्यों नजर आ रही हैं और लोगों में डर क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे अपराधियों में डर क्यों नहीं हो रहा है? किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी धर्म से अपराधी हो। मनोज जी, जब रक्षा की भक्षक बन जाएगा तो कैसे सुरक्षित रहेंगी महिलाएं? सबसे पहले तो आप अगर उठा के कुछ आंकड़े देखेंगे तो पुलिस पर ही सबसे ज्यादा उत्पीड़न के मामले महिलाओं के लगे हुए, किसी और पर नहीं। तो पुलिस के ऊपर जब आरोप लगे हैं और पुलिस उन आरोपों में कई केस हैं, जैसे अभी एक कानपुर के सचेडी थाने का ही आपके चैनल पे कई बार डिबेट हुई थी जी, वो उसके ऊपर का आरोप लगा था और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं है। कई ऐसे केस हैं पुलिस के ऊपर जो वो छेड़छाड़ के आरोप लगते हैं। एक हमारे रेल बाजार थाने का विवेचना में गया हुआ था लड़की को लेकर, वापसी में उसके ऊपर जब लड़की वापस आ रही थी तो उसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप उसमें लगा हुआ था। कोई कार्रवाई नहीं, बहुत ज्यादा कार्रवाई लाइन है जी, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी चीज, एक तो अपराधी होता है, हम अपनी बड़ी बहन से कहना चाहेंगे कि अपराधी को जात में नहीं बांटना चाहिए जी। ये तेरा अपराधी, ये मेरा अपराधी, मेरे अपराधी को छूट और तेरे अपराधी को सजा। आप भूल गए महोबा का एक आपके जिला अध्यक्ष थे मनोज कुशवाहा जी, आपकी जिला उपाध्यक्ष ने छेड़छाड़ और रेप का आरोप लगाया था, भूल गई? रीजन ये है ना कि जैसा हमारा राजा होगा वैसे हमारे नीचे के कर्मचारी होंगे जी। आपको हम बहुत छोटे से उदाहरण दे रहे हैं, बीजेपी में ही महिलाओं के ऊपर इतने आरोप लगे हुए हैं छेड़छाड़ के, बाकी लोगों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। आप सबसे पहला आरोप आपका ये है, आगरा में बीजेपी नेता प्रेमचंद कुशवाहा जिला महामंत्री रहे, घर पे मैरिज होम में दलित सुभाष जी, यूपी में कन्विक्शन रेट, सजा दिलाने का जो रेशियो है वो अन्य राज्यों से यूपी का काफी अब बेहतर, यूपी का लगभग 77% है। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। घटनाएं अगर हो रही, घटना 1 हो रही, 2 हो रही, 4 हो रही, जितनी भी हो रही हैं, एक घटना नहीं होनी चाहिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। और सामाजिक रूप से भी ये जिम्मेदारी हमारे और आप और समाज की भी है कि ऐसे जो जहनियत, ऐसे मानसिक बीमार लोगों को समाज उनको अलग थलग करे।
मनोज जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी तो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश महिलाओं के रेप और उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 पर है। वो भी तो देखिए ना, कि उसको आप झुठला देंगे। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में पहले नंबर पर महिलाओं के उत्पीड़न। इनको ताकत कहाँ से मिलती है? आपको वो छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। हरिद्वार में बेटी का ही रेप कराने वाली आरोपी महिला भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी रही। उसका प्रेमी सुमित पटवाल अपनी बेटी का अपने प्रेमी से रेप करवा रही थी। ये तो इनका चाल चरित्र चेहरा है। ये लोग जब जो शासन सत्ता में बैठी पार्टी है, जब उसके लोग ही रेप कर रहे हैं, आप लोकसभा विधानसभा का आप प्रतिशत निकाल लीजिए, उस प्रतिशत के हिसाब से भी सबसे ज्यादा अगर अपराधी है महिलाओं पे उत्पीड़न के मामले में, तो उसमें से आपके सबसे ज्यादा सांसद भाजपा के हैं प्रतिशत के मामले में, नंबर के मामले में नहीं। सबसे ज्यादा प्रतिशत के मामले में विधानसभा वाइज इनके विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात, जो रक्षक कमेटी है, अभी फोन ना करो बार बार, उनको मालूम है कि हमारे ऊपर जो शासन सत्ताधीश बैठे हैं, जो शासन चला रहे हैं, जब वही महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है सुभाष जी, हम आपके पास फिर से आएंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ नाहिद अकील जी भी जुड़ी हुई हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो उनके पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो लगातार, उनका अनुभव रहा है, फील्ड पर लगातार वो काम करती हैं। हम अपने संवाददाताओं का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दरिंदों के निशाने पर बेटियां कहां हैं कानून, और सीधी चर्चा का रुख कर रहे हैं। नाहिद अकील जी, फेमस सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नाहिद अकील जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। नाहिद अकील जी, कुछ एक घटनाओं का हम आज जिक्र लेकर बैठे हैं, लेकिन घटनाएं तमाम हैं और उन पर सवाल भी उतने ही ज़्यादा हैं। महोबा में एक बेटी जो है नीट की तैयारी कर रही थी और लाइब्रेरी से वापस आ रही थी। इस दौरान अगवा कर ली जाती है और उसके साथ 15-16 दिन हैवानियत की जाती है। प्रतापगढ़ में अभी ऐसे ही खबर सामने आई है, एक बच्ची को अपहरण करके और उसको जो है कई दिनों तक उसके साथ हैवानियत की गई है। धार्मिक एंगल भी इसमें दिया जा रहा है। कौशाम्बी में भी ऐसी छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन हम बात करते हैं, कानून इतना सख्त है, कानून का इकबाल इतना बुलंद है, फिर अपराधियों में, इन आरोपियों में खौफ क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं है? और दूसरी चीज, जो हम इन आरोपियों को या इन अपराधियों को महिमा मंडित क्या करते हैं, इस वजह से इनके हौसले बुलंद है। क्योंकि जो गाजियाबाद से तस्वीरें आई हैं, गाजियाबाद में एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रहा है, 8 महीने के बाद रेप का आरोपी 8 महीने के बाद जब जेल से रिहा होता है तो फूल मालाओं के साथ उसका स्वागत किया जाता है, कंधे पर बिठाकर उसका जुलूस निकाला जाता है, खुशी जाहिर की जाती है। तो क्या ऐसे लोगों को महिमा मंडित करना, ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देना नहीं होता है? देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब महिलाओं के साथ कोई बात होती है तो फिर होता क्या है कि हमेशा 10 साल पहले से चलन चलता आ रहा था, वो बढ़ गया। लेकिन सुभाष जी ने मेरी बहुत सारी बातें कह दी है। मैं नए एंगल पे जाती हूँ। जो आपने कहा फूल माला, आपको याद होगा बिल्किस बानो का किस क्रूएलिटी से बलात्कार किया गया था, किस तरह से उसको झेलना पड़ा था अपने परिवार के सामने। और 11 अपराधियों के सबसे पहले बीजेपी सरकार ने मंच पे बैठाल करके माल्यार्पण किया था। तो ये परंपरा तो तभी से शुरू हो गई थी, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे जो भी हो, हम उस तरफ लेके चल रहे हैं। जितना राम रहीम को पेरोल पे छोड़ा गया है, शायद ही देश में किसी ऐसे अपराधी को छोड़ा गया होगा। जब चुनाव आता है तो उसको तुरंत वहां से बेल मिल जाती है। आसाराम बापू को पूरी सुविधाएं जेल में मिल रही है। नाहिद जी, मेरा अगला सवाल यही था, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब भी इसी में दे दिया जी। तो ये घटनाएं
जब कहा जाता ना एक कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो जब बीजेपी के नेतागण ही अपने कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ रहे हैं तो आम नागरिक की क्या बात, महिलाओं की बात करें। अभी सुशांत गोल्ड सिटी के पास महिला का आप देख लीजिए किस तरह से जाकर के मर्डर करके उसकी एंगेजमेंट हुई थी और वो घर से निकलती है, पकड़ के और मार करके जंगल में फेंक दिया जाता है। ट्रेन आ रही है, बक्से में भर के देख रहे हैं कि डेड बॉडी कटी मिली है। बाराबंकी में 2 दिन पहले एक महिला की लाश मिली हुई है। तो आप सोचिए कि पुलिस थाने में महिलाओं के साथ जिस तरह के व्यवहार हो रहा है, तो ये आरोप किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी एंगल से लेकर के नहीं देखना चाहिए। देखना ये चाहिए कि आप किन शर्तों पर आए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे आए थे, बीजेपी सरकार मैदान में महिलाओं की रक्षा होगी, मिशन मजनू और जाने क्या क्या चले थे। आप अगर पिछले 10 साल का इतिहास देख लीजिए तो आपने उसी बेसिस पे उन्हीं महिलाओं को आधार बना करके सरकार बनाई। लेकिन चीरहरण जो प्रदेश में हो रहा है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए चीरहरण तो इन्हीं पीरियड्स में हुआ है। और एनसीआरपी के डाटा तो तमाम रिपोर्ट आ चुकी है कि वो गलत है, वो सही नहीं है। 2 चीजें मैं मानती हूँ कि जब एफआईआर दर्ज ही नहीं होगी तो भाई रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है, वो वही बताएगा कि यूपी में अपराध कम हो रहे हैं, इतने सालों के बनिस्बत आप घटे हैं। मैंने अभी डिबेट में आने से पहले मैंने कहा लोग खंगाल लेती हूँ एनसीआरपी क्या कह रहा है, तो उसमें अपराध कम दिखाया जा रहा है। अपराध जब आप कम दिखाओगे, जब एफआईआर दर्ज नहीं होगी, एनसीआर में होगी। एफआईआर किसकी दर्ज होती? जो लावारिश डेड बॉडी मिलती है या जो सनसनीखेज जो घटनाएं होती हैं वो एफआईआर में दर्ज होती है। कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं कि छुपा ली जाती हैं। हम कह रहे हैं इससे पार्टी के भीतर अगर बीजेपी की गिन लिया जाए तो आधे नेता पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में सारे जो यौन शोषण के अपराधी पाए जाएंगे। आप उठा लीजिए पूरे देश में देवगौड़ा का पोता क्या किया, तमाम लोग क्या कर रहे हैं। कोई पार्लियामेंट में बैठ के अश्लील सीडी देख रहा है, कोई महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तो आप उम्मीद किससे करते हैं जब उनके पार्टी की कार्यकर्ताएं ही, नेत्रियां ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर स्कूल जाती बच्चियां कहां से सुरक्षित होंगी। ये तो सोचने की बात है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके महिलाओं को ही पार्टी के भीतर आवाज उठानी चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, ये कैसे हो रहा है। इसमें पार्टी नहीं देखना चाहिए, इसमें दूसरे कामों पे आप अपनी तारीफ कर लीजिए, जो अच्छे काम किए उसको बना दीजिए, लेकिन स्वीकार तो कीजिए। जब मंच पे आइए, जब आप डिबेट में आइए तो स्वीकार करिए कि हमारा ये फेलियर है और ये बताइए कि लोग जो बैठे हैं वो सलाह दें कि इसको कैसे और सुधारा जाए। देश और प्रदेश दोनों गर्त में आ गया। आज विदेश की पर्यटन जो है, पर्यटक आने से डरते हैं भारत में। कहा जाता था अतिथि देवो भवो, आज लेकिन देख लीजिए भारत के पर्यटक कितने आ रहे हैं विदेशी, नहीं आते क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा का खतरा बन रहा है। और दूसरे देश में जब हमारे ठीक है नाहिद जी, एक और सवाल हम आपसे, एक और सवाल शामिल कर देते हैं। भारत में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? नाहिद जी, जो कौशाम्बी से खबर सामने आ रही है, एक महिला शाहिस्ता बानो, वो खुद एक महिला है, हम इसको धर्म के एंगल पर नहीं ले जाएंगे, वो महिला हैं स्वयं, वो प्रोफेसर हैं, वो प्रवक्ता हैं वो, और वो खुद अगर बच्चियों से छेड़छाड़ करवाने में अगर वो शामिल है, खुद महिला होके, हम इसको धार्मिक एंगल हालांकि इस विषय को दिया जा रहा है कि वो मुस्लिम प्रवक्ता हैं, हिंदू छात्राओं के साथ बाहर से बच्चे बुलवाकर उनके साथ वो कहीं ना कहीं उनकी डिटेल जो है वो शेयर करती हैं, बच्चियों के साथ फिर छेड़छाड़ होती है। लेकिन एक महिला होने के नाते अगर मैं कहूं तो ये कितनी शर्मनाक घटना, एक महिला दूसरी बच्चियों के साथ इस तरीके की घटनाएं हों, इसलिए उनकी लोकेशन, उनकी डाटा, उनकी निजी चीजें वो शेयर कर रही हैं कि आप और उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं अपने जानने वालों के साथ, तो ये एक महिला के नाते ये शर्मनाक नहीं है? कई धर्म के एंगल से नहीं जोड़ती हूँ। तुरंत कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, अगर लिप्त है जांच करिए, उसको एट वंस सजा दीजिए। अभी आप देख लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट, अब शिक्षा के जगत की कोई बात ही नहीं रह गई, नैतिक पतन हो चुका है लोगों का। असिस्टेंट प्रोफेसर कह रहे हैं कि डार्लिंग मैंने तुम्हारे लिए पेपर आउट कर लिया है, तुम हमारे कमरे में आ जाओ।
इसी तरह से उस महिला को भी हो, हम कह रहे हैं महिला हो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो अगर गलत करा उसको सजा देनी तुरंत चाहिए। आपने देखा होगा गोधरा कांड में कितने महिलाओं ने जाकर के सामने महिलाओं को आगे किया था कि इनका रेप किया जाए। तो ऐसी महिलाओं को या पुरुषों को तत्काल सजा देनी चाहिए, फिर उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर के तत्काल सजा मिले कि दूसरे को नजीर हो। यह हमने कह दिया है और हमारी पार्टी कड़ा फैसला लेगी, हम देखेंगे, हम बख्शेंगे नहीं। ये सुनते सुनते तो हमारे कान पक गए हैं। मैं कहती हूँ कि जुर्म जुर्म होता है, कानून किसी धर्म को नहीं देखता, कानून देखता है कि मुलजिम कौन है और उसको एडवांस सजा दी जाए। बेशक आप ठीक कह रही हैं, कानून जो है उसको वो धर्म जाति संप्रदाय देखकर कानून काम नहीं करता है। एक दर्शक सुदीप साहू जी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप जी अपनी बात रख सकते हैं। सुदीप साहू जी, आरोपियों का जेल से छूटने पर जुलूस निकाल करके महिमा मंडन किया जाएगा तब क्या होगा? और काले शीशे लगी हुई थार, स्कॉर्पियो व विभिन्न गाड़ियां सड़क पे घूमेंगी, उसके अंदर क्या कांड हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि थार गाड़ी में लगी हुई काले शीशे वाली गाड़ियों को रोके और उनकी जांच करे और उनको सीज करे। क्यों? क्योंकि ये अधिकतर सत्ताधारी नेताओं की और उनके चेहरे चर्चों की गाड़ियां होती है, अधिकतर गाड़ियां। थार गाड़ी का मतलब ही है ये अपराधियों की गाड़ियों का पर्यायवाची हो चुकी है थार गाड़ी। तो मेरा कहना है कि काले शीशे लगी गाड़ियों पर सख्ती बरती जाए, चाहे शीशे तोड़ने पड़े उनके हथौड़े से तोड़ दीजिए, लेकिन सख्ती बरतिए आप। ठीक है, अगर आप सख्ती नहीं बरतेंगे वो महिमा मंडन करेंगे, बलात्कारियों में जुलूस निकाल करके अभी अब उनका उत्साह बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने से ऐसे लोगों का उत्साह बढ़ते हैं और उन्हीं को तमाम लोग फॉलो करते हैं कि भाई फला व्यक्ति ने इस तरह के अपराध को किया है और कौन सा उसको क्या सजा होने जा रही है। श्वेता जी हम आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद सुभाष जी हम आपके पास आएंगे। श्वेता जी, एक तरफ कानून का इकबाल और डर, घटनाएं इस तरह की घटनाएं तो पहले भी होती रही हैं, आज भी हो रही हैं, लेकिन हम जब तुलनात्मक बात करते हैं तो कानून का डर जो लोगों में अगर नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं बिल्कुल होंगी और रुकेंगी नहीं। तो कानून का डर लोगों में क्यों नहीं है? हम अभी कह रहे हैं कि 15-15, 16-16 दिन अगर बच्ची को गायब करके, अपहरण करके उसके साथ गलत काम किया जा रहा है तो यानी कि बिल्कुल निडर होके ये आपराधिक कृत्य लोग कर रहे हैं, ऐसे हैवान कर रहे हैं। दूसरी चीज, गाजियाबाद में जो घटना ये सामने आई है, सुशील प्रजापति हैं, एलएलबी की छात्रा के साथ रेप के आरोपी हैं। ये जब 8 महीने के बाद ये बाहर निकलते हैं तो फूल मालाओं और जुलूसों गाड़ियों के साथ हुजूम आता है और इनका स्वागत करता है। तो ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने से क्या जो ये नज़ीर जो बनती है ये गलत नहीं बनती है? एक तरफ हमारी मासूम बच्चियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है, उनके साथ हैवानियत की जा रही है, दूसरी तरफ ऐसे आरोपियों को महिमा मंडित करना। तमाम ऐसे हैं जो बेल पर हर हफ्ते बेल पर छूट के आके अपना जश्न मना के फिर जेल में चले जा रहे हैं। ये अनावश्यक इसको प्रोपेगेंडा क्यों बनाया जा रहा है? भाई किसी व्यक्ति का किसी से संबंध हो सकता है, कोई भी किसी को माला पहना सकता है, इसमें सरकार क्या कार्रवाई करेगी? मैं बीच में नहीं बोली, अब आप नहीं जी आ रहे, ठीक है। श्वेता जी अपनी बात रखें। और सबसे बड़ी बात, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। अपराधी अपनी सजा काट के बाहर निकला, जो उसने अपराध किया था, और उसके बाद उसको माला पहनाई जाए या डंडों से मारा जाए, इससे सरकार या प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। नहीं श्वेता जी, इसको सरकार और प्रशासन से जोड़ना हमारा मकसद नहीं है। हम समाज की बात कर रहे हैं। अगर हमको पता है कि ये फला व्यक्ति, अभी कानून ने उसको बरी नहीं किया है, आरोपी है वो व्यक्ति, और उसको अगर इस तरीके से जुलूस निकाल कर उसका स्वागत होगा तो हमारा समाज कहां जा रहा है? हमारा समाज अगर ऐसे आरोपियों को अगर महिमा मंडित करेगा, उनको फूल मालाओं से, अगर उनके चाहने वाले हो जो भी हो, उतनी जिम्मेदार है। इसमें द्विवेदी जी भी उतने जिम्मेदार है और इसमें मैं स्वयं भी उतनी जिम्मेदार। मैं वही कह रहा हूं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी और अपनी बात कर रहा हूं, हमारी और आपकी बात कर रहा हूं, मैं हमारी और आपकी और समाज की बात कर रहा हूं कि हम क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं। वही बता रही हूँ। हाँ जी, अगर हम इसको जब जैसे राजनीति हर बात में करी जाएगी, नाई जी ने बार बार बताया कि गोधरा कांड में महिलाओं, आप पहले ये बताएंगे कि गोधरा कांड क्यों हुआ था? कार सेवकों को बाहर से मिट्टी का तेल डाल के क्यों जला दिया गया था? अब आप नहीं बोल पाएंगी, आप धर्म की राजनीति से दूसरों को समझाएंगी।
नहीं, ये दूसरों को समझाएंगी, खुद नहीं समझेंगी। हमने वो दिन भी देखे हैं जब रेप कांड में कह दिया जाता था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तब सैया कोतवाल भय थे कि नहीं भय थे, ये भी पूछना है मुझे आपसे। आज जब हमारा कानून का मॉडल असम में, कलकत्ता में और दूसरे सभी राज्यों में फॉलो किया जा रहा है, तब हम यहाँ डिबेट में बैठकर यहाँ के शासन व्यवस्था को कोस रहे हैं, तो ये और सिर्फ आपका दृष्टिकोण है। आपके आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होने वाला है। आप दोनों लोगों ने मुद्दों पे कोई बात नहीं करी, आपने सिर्फ भाजपा सरकार के खिलाफ बोला, धर्म विशेष को प्रोत्साहन दिया कि सारा अत्याचार उन्हीं के ऊपर हो रहा है, जबकि धर्म विशेष इन कार्यों में सबसे आगे है। जो भी हो रहा है धर्मांतरण, लव ये हो रहा है धर्म विशेष के कारण। मैं ये सब बोलने वाली नहीं थी, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मेरी मजबूरी हो गया, क्योंकि मेरी सरकार महिलाओं के लिए कदम उठा रही है। बेटी बचाओ, मुझे लगता है श्वेता जी, नाहिद जी और श्वेता जी, आप दोनों महिलाएं हैं और बच्चियों की, महिलाओं की पीड़ा जो है वो बखूबी समझती है। मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और नाहिद जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुझे लगता है कि ठीक है सरकार किसी की भी रही हो, वास्तविकता जो सवाल है उन्हीं वो जो हैं उन पर तो सवाल क्वेश्चन उठेंगे ही, सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं, पिछली सरकारों में भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी अपनी बात रखें। इस देश की सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रांत की हो, राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर बन के रह गई हैं। जनता के बारे में सोचना, जनता के बारे में समझना और देश की परिस्थितियों को समझना, सामाजिक स्थितियों को समझना, राजनीति के आगे उनके पास कोई काम नहीं रह गया। और सारा काम अपनी पार्टी के लिए करते हैं, जबकि ये सरकारें जो होती हैं वो जनता के लिए होती हैं। पार्टियां, राजनीति, उनके ऑफिसेस अलग हैं, वो पार्टी का काम करें। लेकिन पूरे जितनी सरकारें हैं सब पार्टी का ही काम कर रही है। सारा जो सरकारी खजाना है वो सब पार्टियों को लुटाया जा रहा है, देश की जनता को बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है गिरीश जी, बहुत शुक्रिया। गिरीश जी बहुत शुक्रिया, कर्मों के अड्डे हैं। गिरीश जी बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। हमारे साथ सुभाष जी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी हम आपके पास आ रहे हैं। सुभाष जी नहीं आ रहे हैं, श्वेता जी आ रहे हैं, श्वेता जी आएंगे, श्वेता जी और नाहिद जी। श्वेता जी और नाहिद जी, आपसे मेरी अपील थी कि आप दोनों लोग महिलाएं हैं और मुझे लग रहा है महिलाओं के विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें धर्म के एंगल हो सकते हैं, लेकिन आज जब हम सिर्फ महिलाओं की जब हम बात कर रहे हैं, तो महिला के अपराध, चाहे वो बेटी हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो या किसी की हो, उसके साथ अपराध हो रहा है तो आरोपी किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, वो अपराधी है और उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। सुभाष जी, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो मुझे लगता है कि राजनीति जो है जोरों पर हो जाती है। आप मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हैं और मौजूदा सरकार है वो आपकी कृत्यों पर आरोप लगाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, जो पीछे आपसे कमियां हुई या गलतियां हुई उससे आपने भी कुछ सीखा। मौजूदा सरकार अगर कर रही है उसमें अगर कहीं कुछ खामियां हैं, कहीं कुछ गलतियां हैं, तो उसको लेकर ये घटनाएं ना हो, इस पर बात होनी चाहिए। ये घटनाएं रुकेंगी कैसे, इस पर बात होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से जो है वो इस तरह की घटनाएं रुकेंगी क्या? मनोज जी, सबसे पहले हमारी बड़ी बहन श्वेता देवी जी ने ये बात हिंदू मुस्लिम की उठाई थी। उनका ये कर कौन रहा है, कौन से लोग हैं? इन्होंने अपराधी नहीं देखा, इन्होंने जात दी। सबसे पहले तो आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, जैसे डिबेट स्टार्ट हुई थी आपने इसको धर्म का चेहरे के चश्मे से देखने का काम किया। आप भूल गई ये कितनी घिनौनी बात है। आपके हरिद्वार की महिला आयोग की पदाधिकारी, नहीं, उन्होंने श्वेता जी ने छांगुर की बात कही थी और छांगुर को अच्छे बेहतर तरीके से आप जानते हैं। छांगुर का जिक्र किया तो गलत नहीं किया था। छांगुर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, छांगुर को, पूरे नेटवर्क को आप जानते हैं, किस तरीके से पूरा नेटवर्क कैसे बरगलाने पर कैसे काम कर रहा था। हम राम रहीम को भी जानते हैं। हाँ, राम रहीम को भी जानते हैं। हाँ, मैंने सुना राम रहीम की भी मैंने बात की जी। भाजपा की महिला मोर्चा के पदाधिकारी है। हाँ। हम उसको भी जानते हैं, जो बनारस में आपको याद होगा हिंदू विश्वविद्यालय में एक लड़की अपने फ्रेंड के साथ जा रही थी, वो वहाँ की छात्रा थी। कन्नौज वाले को जानते हैं कि नहीं? कन्नौज वाले को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। आ रहे हैं श्वेता जी, आ रहे हैं श्वेता जी आ रहे हैं, मुझे लग रहा है नहीं श्वेता जी हम आ रहे हैं। सुभाष जी अपनी बात कंप्लीट करें।
भाजपा का ऐसा कौन सा नेता है जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में गिरफ्तार नहीं हुआ? आपके पदाधिकारी गिरफ्तार होते हैं। अभी बरेली घटना उठा लीजिए, महिला ने रेप का आरोप आपके जिला अध्यक्ष पर लगाया है, क्या कार्रवाई की आपने? आप एक कार्रवाई हमें बता दीजिए। एचबी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जिस लोगों ने रेप उस लड़की की सेकेंड ईयर का, वो भाजपा के आईटी सेल के कार्यकर्ता थे, वो 6 महीने 7 महीने तक गिरफ्तार नहीं हुए। उनकी मोदी जी के साथ तस्वीर, स्मृति ईरानी के साथ तस्वीर खिंचवाते रहे, पुलिस को कान में जू नहीं लगी। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस जानती है कि जो मेरे ऊपर शासन कर रहे हैं, नहीं, वही मैं अत्याचार कर रहे हैं। भाई मैं इस पे जाऊंगा ना, पीछे घटनाओं पर जाऊंगा तो सुभाष जी पीछे की घटनाओं पर जाऊंगा मैं तो गायत्री प्रसाद प्रजापति आपके याद आएंगे, अन्य कई मंत्री आपके याद आएंगे, कई विधायक आपके याद आएंगे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये घटनाएं रुकेंगी कैसे जी। उनको मंत्री पद से हटाते हुए जेल भेजने का काम किया था। वो हमारे शासनकाल में गायत्री प्रजापति जेल गए थे, किसी और के नहीं गए थे। मेरी शासनकाल में उनके ऊपर इल्जाम लगे थे, उनका संज्ञान लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि कार्रवाई ठीक है, आपकी सरकार ने कार्रवाई की, कार्रवाई अभी भी हो रही है ना। आपके दूध के धुले थे ना, मौजूदा में अभी ऐसी स्थितियां हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन बच्चियों के साथ न्याय कैसे होगा? ये बच्चियां निडर होकर कैसे चलेंगी? इन बच्चियों के साथ हैवानियत करने वाले लोगों में डर कैसे पैदा होगा? वो इनके यहाँ पूर्व सांसद लड़की से मालिश करवाते हुए नग्न अवस्था में वीडियो भूल गए। वीडियो आया था पूरा। भैया नेताजी गायत्री प्रजापति से मिलने जेल में क्यों गए थे? आजम खान से मिलने नहीं गए, गायत्री प्रजापति से मिलने क्यों गए थे? करवा रहे हैं आप, भूल दे दीजिए। आप जब तक आपकी पार्टी के पदाधिकारी महिलाओं पर अत्याचार, हमारी पार्टी के पदाधिकारी महिलाओं पे अत्याचार नहीं कर रहे हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो रही हैं और होती चली आ रही हैं। श्वेता जी अपनी बात प्लीज, श्वेता जी सुन लीजिए। श्वेता जी ठीक है, श्वेता जी बात आने दीजिए। पोषण की दृष्टि से देखते हैं, जब तक ये सपा का दृष्टिकोण भाई साहब भाजपा पे रख के ना बताएं आप। प्रशासन भी नहीं सचेत होगा। ऐसा क्या दिन था कि 16 दिन लग गए उस लड़की को प्रशासन को ढूंढने में। ये प्रशासन की लापरवाही नहीं है? ये कितनी बड़ी कमी है कि उन 16 दिन में उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ हो। आप 16 दिन में लड़की को बरामद नहीं कर पाए। यानी ऐसे वो हो गई, इतनी छोटी सी सुई थी कि वो खो गई, उसको आप ढूंढ ही नहीं पाए। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है सुभाष जी आपकी बात आ गई। एक दर्शक इंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदर सिंह जी आप अपनी बात रखें, कहाँ से जुड़ रहे हैं आप? मैं उज्जैन से बोल रहा हूँ सर। उज्जैन से जी सर। अपनी बात रखें सर। मैं बोलना चाह रहा था कि जब तक अपने देश के अंदर ये बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं होगी, जब तक ये कानून अगर नहीं बनेगा तो इसका निवारण कुछ भी नहीं हो सकता, देश में कुछ भी नहीं होगा इसके अलावा। ठीक है इंदर सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका अपने विचार रखने के लिए। आप एक बार फिर से नाहिद जी हम आपके पास आएंगे। नाहिद जी, आप कानून तो हमारे देश में बहुत अच्छे बने हुए हैं और निर्भया कांड हुआ, इसके बाद अन्य तमाम ऐसी घटनाएं जो हुई जो न सिर्फ देश को शर्मसार किया, दुनिया भर में चर्चा उनकी हुई, लेकिन उनके बाद कानून भी सख्त बने। लेकिन उस कानून के सख्त होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं जो है वो नहीं रुक रही हैं। वो घटनाएं हमारी मानसिक जो है स्थिति, हमारे आचार विचार में कहीं खामियां हैं या कानून का डर नहीं है, यही एकमात्र कारण है? देखिए, कारण दो है। एक सामाजिक कारण है और दूसरा है कि हमारे जो सरकार है और जो प्रशासन है, पुलिस महकमा है, उसकी इच्छा शक्ति पे वो है। कोई इकबाल नहीं, और इकबाल इसलिए नहीं है कि आज जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम हो या पुलिस महकमा हो, वो अपनी जो ड्यूटी पे साइन करके आते हैं रूल बुक पर, उसके हिसाब से नहीं चलते हैं। वो चलते हैं कि सरकार उनको क्या कह रही है, सरकार के इशारे पे वो चलते हैं, वो कानून का पालन नहीं करते हैं। इसलिए ये दुर्घटनाएं बढ़ ही नहीं रही हैं, क्रूअल हो रही हैं, जिससे रूह कांप जाती है। क्योंकि हर दिन की घटना
एक से एक दरिंदगी से भरी हुई होती है। हम लोग रोज टीवी पर बैठते हैं, बात करते हैं, आज फला लड़की के साथ ये हो गया, फला लड़की के साथ, तो डर यही लगता है कि हमारे परिवार का भी कभी ना कभी नंबर ना आ जाए कहीं। बाहर निकलते हुए डर लगता है, ट्रेन पे बैठते हुए डर लगता है। अभी पिछले इसी मई का आप ले लीजिए, चलती ट्रेन पे कितनी महिलाओं के साथ, कितने लोगों के साथ घटनाएं हुई हैं। मतलब यूज टू हो गया आदमी, सुनो बढ़ाओ, सुनो और मोबाइल से आगे बढ़ा दो। तो जब तक कि समाज भी संवेदनशील नहीं होगा, प्रशासन अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा, तब तक ये घटनाएं रुकेंगी नहीं और बढ़ेंगी। ठीक है, ठीक है। एक दर्शक लखनऊ से अखिलेश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी अपनी बात रख सकते हैं। देखता हूँ अपराध तो खैर बहुत बढ़ता जा रहा, लगातार पेपर में डेली पढ़ता हूँ, पूरे एक आज पेपर पूरे क्राइम से भरा रहता है। इसका कारण ये नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर, सरकार बहुत कानून व्यवस्था बहुत काम कर रही है और बहुत सख्त सरकार है। योगी सरकार तो इस मामले में जानी जाती है कि अपराध के प्रति उसका जो रवैया है बहुत सख्त है। लेकिन दिक्कत हमको जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, एक आगे सुने आते कि ये जो हमारे यहाँ जो शहरों में शराब, नशाखोरी, इसका गांजा, इसका आम बहुत आराम से जवानों को इसको सुनाई हो रही है और इसकी वजह से अपराध बढ़ने का बहुत बड़ा कारण ये है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, गली गली नुक्कड़ देखिए, नुक्कड़ों में गली गली पान की दुकानों में अगल बगल देखिए किस तरह से ड्रग्स बिक रहा है, अफीम बिक रही है, गांजा बिक रहा है और ड्रग्स मिल रहा है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। अखिलेश जी, श्वेता जी एक बहुत छोटी सी टिप्पणी आपके पास लेने आएंगे। श्वेता जी, जब हम फील्ड पर लोगों के पास पहुंचते हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की और सख्ती से मुख्यमंत्री जी जो हैं इस पर लगे हुए हैं और कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है और लोग कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं श्वेता जी, तो तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर अगर लोगों में भय है और कानून का इकबाल है, फिर ऐसी घटनाएं जो है ये किस मानसिकता के लोग हैं, इनके अंदर कोई भय नहीं है? जी देखिए, अपराध को खत्म करने के लिए कठोर कानून तो आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है संवेदनशील समाज और हमारे मजबूत संस्कार। भारत सरकार जो हमारी भाजपा सरकार है, ये कानून को तो मजबूत कर रही है, मजबूत है भी, लेकिन अभी इसका और भी ज्यादा कठोरता से इम्प्लीमेशन होना बाकी है। और हम महिलाओं को भी सशक्त कर रहे हैं, लेकिन समाज की मानसिकता को भी हमें बदलना होगा। अपने परिवार में बेहतर संस्कार देने होंगे, क्योंकि जो भी अपराधी हैं वो आते तो इसी समाज से हैं, आते तो परिवारों से ही हैं। तो इन संस्कारों को भी बदलने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी, नाइक जी की, द्विवेदी जी की, सबकी है। हम बसपा में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि महिलाएं किसी दल में बैठी हुई नहीं है, समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज की बेटियां कल की महिलाएं हैं, तो उनको सुरक्षित और संरक्षित और सुरक्षित भविष्य देना सिर्फ भाजपा या योगी जी की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम सब समाज में रहने वालों की सबकी जिम्मेदारी है। तो हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएं और हर मुद्दे को। श्वेता जी, आपने हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा और हमें और आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। माँ बाप को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, बच्चियों के साथ साथ अपने बच्चों को भी, लड़कों को भी, लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी ऐसे संस्कार देने होंगे, तब इस तरीके की घटनाएं घटने से शायद उनमें कमी आएगी। क्योंकि आज हमारा अगर बेटा कहीं कुछ गलत करके आता है तो हमारे संस्कार कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल उठेंगे, और आज अगर हमारा बेटा कहीं से कुछ करके आता है, कल हमारी बेटी के साथ भी कुछ हो सकता है, गलत हो सकता है। तो उसी परिवार से बेटे भी निकलते हैं, उसी परिवार से बेटियां भी निकलती हैं, इसलिए माँ बाप और समाज की भी जिम्मेदारी है। इसी उम्मीद के साथ हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। श्वेता जी आपका बहुत शुक्रिया, सुभाष जी आपका बहुत शुक्रिया और नाहिद अकील जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सरकार प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करना चाहिए और समाज को भी अपनी जिम्मेदारी, घर परिवार को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, बच्चों को संस्कारित करना चाहिए और ऐसी घटनाएं ना हो इसके प्रयास करने चाहिए। अगली बार ऐसी घटनाओं पर हम चर्चा ना करें, इस उम्मीद के साथ इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।